और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेमेटूरिया। ये शॉर्ट में आता है कई बार। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डेफिनेशन, इसके कॉजेज़ और इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो हेमेटूरिया दो तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। एक तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में दिख जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं अपन मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टेड बाय द पेशेंट एज अ ब्लड यूरिन। ठीक है, पेशेंट खुद बताएगा कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। और कई बार क्या रहता है, इनडिटेक्टेड रहती है या फिर इनविजिबल रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ कब दिखेगी, जब अपन माइक्रोस्कोपी या फिर कुछ केमिकल टेस्टिंग करेंगे तब दिखेगी, तो उसके क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। तो सिर्फ ग्रॉस एग्जामिनेशन में दिख जाए तो मैक्रोस्कोपिक, और अगर कोई टेस्ट करना पड़े हाई पावर फील्ड में या फिर माइक्रोस्कोप में देखे तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई हेमेटूरिया की डेफिनेशन, ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। फिर अब इसके कॉजेज़ में आते हैं। कॉजेज़ कहाँ पर डिपेंड करेगा कि ब्लीडिंग का सोर्स किधर पर है, उस पर डिपेंड करेगा कि कॉज क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अब इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले किडनी में देखते हैं क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, सिस्ट बन जाए, ठीक है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। कुछ वेस्कुलर माल फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। ग्लोमेरुलर डिसीज, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, सारी जितनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है सारी आ गई, है ना। ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, ये सारी डिसीज आ गई। इन्फेक्शन, है ना, किडनी से रिलेटेड जितनी पैथोलॉजी है उन सब में जो है हेमेटूरिया मिल सकता है। ठीक है, फिर इधर पे आ जाते हैं अपन यूरेटर में भी स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, फिर और नीचे आ जाओ तो ब्लैडर में ट्यूमर, इन्फेक्शन, पैरासाइट की वजह से हो सकता है। फिर और नीचे जाओ तो प्रोस्टेट, तो बीपीएच और कार्सिनोमा, इन दोनों की वजह से हो सकता है। और नीचे आ जाओ तो यूरेथ्रा, उसमें भी ट्रॉमा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम याद कर लेना, कभी भी हेमेटूरिया बोले तो ये वाला डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो ये हो गया हेमेटूरिया की डेफिनेशन और उसके कॉजेज। ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, नॉर्मल जो होता है यूरिन में लेस देन 30, मतलब जो एल्यूमिन क्रिएटिन का रेशियो होता है वो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम होता है। ठीक है, ये रेशियो होता है AER, है ना, एल्यूमिन एक्सक्रीशन रेशियो भी बोलते हैं एक जो आता है, और ये वाला जो है एल्यूमिन क्रिएटिन रेशियो। ठीक है, ये लेस देन 30 जो है नॉर्मल भी मिलता है। ठीक है, अब देखो माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया जो है 30 से 300। ठीक है, 300 से ज़्यादा होता है तो क्लिनिकल एल्ब्यूमिनुरिया, मतलब क्लिनिकली मिल जाएगा। और नेफ्रोटिक रेंज में तो भाई 3000 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बहुत जगह आता है तो देख लेना। फिर इसके बाद ये अपन आगे, अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ब्लीडिंग क्या कहाँ से हो रही है, तो थोड़ा आइडिया लगाने के लिए, अगर यूरेथ्रा से ब्लीड हो रही है तो जब वो वॉइड करेगा, है ना, जब वो यूरिन करेगा तो जब शुरू में ही ब्लड आएगा, फिर बाकी नॉर्मल यूरिन क्लियर हो जाएगी। अगर ब्लैडर में ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी जो पूरी पूरी यूरिन करते टाइम जो है ब्लड रहेगा उसमें। ठीक है, पूरी ब्लड यूरिन रहेगी। ग्लोमेरुलर ओरिजिन का रहेगा तो कोलाकॉइडल यूरिन रहेगी, क्योंकि जो वो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। ठीक है, अगर प्रोस्टेट से ब्लीडिंग हो रही होगी तो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग नहीं होगी, जो एंड में होगा तो उसमें ब्लीडिंग दिखेगी। ठीक है, तो ये एक साइट के बेसिस पे अपन पता कर सकते हैं कि कहाँ से ब्लीड हो रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा में अगर ब्लीड हो रहा है तो अपन को वॉइड के स्टार्ट में मिलेगी, ब्लैडर में हो रही तो थ्रू आउट द पूरे मिलेगी, और ग्लोमेरुलर में कोला कलर्ड मिलेगी, और प्रोस्टेट में एंड ऑफ द जब वो वॉइड कर रहा होगा तब। फिर कॉजेज तो अपन ने देख लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोटीन यूरिया, माइक्रोस्कोपी, ये सब देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपी भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपी में अपन को RBC मिल जाएगा। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट करना हो तो प्लेटलेट काउंट, ऑटो एंटीबॉडी देख सकते हैं, इसकी इटियोलॉजी पता करने के लिए हेमेटूरिया क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सिस्टोइरेथ्रोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके वाइटल चेक कर लो, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेटिक एवोल्यूशन, है ना, तो ये सारा कर सकते हैं। और बस इतना ही हेमेटूरिया में वो डायग्राम बना देना, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज और इसके इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ही आता है। थैंक यू।